नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद 24 और नारद 24 के साथ मैं हूं धन्वी जहरी। यदि आप गणेश विसर्जन पर डीजे और धमाल पर नाचने की यदि ख्वाब देख रहे हैं तो अब ये पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रशासन ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है और 55 dB के अनुसार यानी कि साउंड उससे अधिक नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर के लगातार प्रदेश भर में साउंड और डीजे धमाल वाले लगातार प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और ज्ञापन सौंपने का जो दौर है वो लगातार जारी है। इस वक्त मैं सिवरीनारायण में मौजूद हूँ और सिवरीनारायण में डीजे धमाल संघ ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और डीजे और धमाल बजाने की निवेदन किया है प्रशासन से कि अल्टीमेटम प्रशासन ने जारी किया, जिसको लेकर के लगातार प्रदेश भर में बवाल हो रहे हैं। डीजे संचालकों का लगातार ज्ञापनों का जो दौर जारी है, जिसको लेकर के तहसीलदार सिवरीनारायण और थाना प्रभारी सिवरीनारायण को ज्ञापन सौंपा गया है। क्या कुछ ज्ञापन में है वो जानते हैं सीधा। क्या कुछ ज्ञापन में है, पूरे डीजे संघ आप लोग क्यों निकले हुए हैं? ज्ञापन में ये है कि अपने को हाई कोर्ट से आदेश आई है कि 55 डेसिबल में डीजे संचालित करनी है। जो कि अपन नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं वो लमसम 80 डेसिबल के ऊपर है। ये एक साइलेंट जोन के हिसाब से 80 डेसिबल के ऊपर से जो बातचीत चल रही है और अपने को 55 dB में चलाने का आदेश है। और ये आदेश लमसम 50 साल से कुछ पुरानी आदेश है और वो रेडियो के ज़माने की है, जिसको अभी डीजे संचालक वाले को पालन करने के लिए बोला गया है। आपका डीजे कितना अधिकतम साउंड बजता होगा? लमसम 110 से 120 के बीच डेसिबल। प्रशासन का क्या नियम सही है? जी नहीं, क्योंकि वो रेडियो के ज़माने का एक स्पीकर का वो था, छोटा स्पीकर का 55 डेसिबल एक छोटा स्पीकर बजता है, जबकि एक गाड़ी का साउंड नॉर्मल जो साउंड जो हॉर्न रहती है वो रहती है 120 dB। जब स्पीकर का आवाज़ रहता है 120 से भी लमसम वही रहता है, तो जब वो साउंड का आवाज़ 120 dB है और कहने का मतलब है कि बाइक का जो हॉर्न लगा हुआ वो भी 120 dB, तो अपने को ये फिर कोलाहल अधिनियम के अपने पे कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन से आप गए थे, तहसीलदार से, टीआई से मिले हैं, थाना प्रभारी, क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि जो शासन का गाइडलाइन है उसी पे आप चलाइए अपना साउंड, और मतलब उससे आगे आप जा नहीं सकते। और उनका कहना है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग का भी यही कहना है, हम लोग भी शासन का सपोर्ट कर रहे हैं। अपना साउंड हम लोग पूर्ण रूप से बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बिना साउंड का, जैसे 55 dB का परमिशन है, उसमें साउंड तो बजा सकते नहीं, तो उससे अच्छा है कि अपना साउंड बंद करके अपना कुछ भी काम धंधा देखेंगे दूसरा, जब तक शासन हम लोग को पूर्ण स्वतंत्र रूप से चलाने का परमिशन नहीं देता, जैसा 2019 से पहले था। जैसे कि हम लोग को कोई कुछ नहीं बोलते थे, अभी ऐसा हो गया कि डीजे बजा के हम लोग वापसी भी आते रहते हैं, तो कहीं भी पुलिस रोक के हम लोग से पैसा ले लेता है। सीधी सी बात है, इससे बोलते हैं कि गाड़ी से बाहर निकला है साउंड, तो ये बोल के समझ 500 रुपये दो, ऐसा करके बोल देते हैं। उससे अच्छा है कि जब तक हम लोग को क्लियर नहीं बोलेंगे कि मतलब आप लोग बजा सकते हो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा करके, तब तक हम लोग मतलब अपना हड़ताल जारी रखेंगे। डीजे और धमाल के लगातार साल भर से आप लोग का इंतज़ार रहता है कि अब डीजे बजाएंगे, उसका बुकिंग आप लोग लेते हैं। अभी बुकिंग ले चुके हैं? हाँ, बुकिंग ले चुके हैं, उसका एडवांस भी ले चुके हैं। अब ये स्थिति में हमें वो एडवांस को वापसी करना पड़ेगा। तो जीविकोपार्जन कैसे चलाएंगे आप लोग? अब शासन तो हमें चलाने नहीं दे रहा है, सबको ले जाके शासन में छोड़ेंगे या तो भी कहीं पे जला के फेंकना पड़ेगा हम लोग को। गरीब है, कहीं से भी लोन लेके हम लोग डीजे खरीदे और अभी वो लोन छुटाने का अपने पास पैसा नहीं है, उसको कमाने का कोई जरिया ही नहीं है, तो कैसे करेंगे हम लोग अपना साउंड सिस्टम लेके? तो ये तमाम साउंड वाले हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक देवांगन है। देवांगन जी, ये बताइए, जितने भी पर्व होते हैं सबके इंतज़ार करते हैं आप लोग कि ऐसा पर्व आएगा फिर डीजे धमाल बनाएंगे और बजाएंगे, उसके हिसाब से आप लोग बुकिंग ले लेते हैं। अभी बुकिंग लिए हैं? बुकिंग लिए हैं, है ना, लेकिन शासन प्रशासन का नियम को देख रहे हैं, हम लोग सभी परेशान हैं। पैसा सभी फंसाए हैं भाई, कोई स्पीकर ले रहा है, कोई और कुछ ले रहा है, कोई एम्पलीफायर ले रहा है, कोई माउसपैड ले रहा है ना। पैसा फंसते जा रहा है, यानी हम लोग पैसा फंसते के बावजूद भी हम लोग स्वयं फंस रहे हैं। शासन प्रशासन अपना तो नियम बना रहे हैं और हम लोग को गड्ढे में ढकेल रहे हैं, ऐसी बात है ना। और भाई
नियम के तहत कोई नहीं चल सकता, स्वयं शासन प्रशासन नहीं चल सकते तो हम लोग कहाँ से चलेंगे। और नियम बनाए हैं तो नियम का पालन ही करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे वाली बात नहीं है, पालन ही करेंगे। लेकिन ये नियम सबके लिए और शुरू से आखिरी तक होना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ मैं। आपका क्या नाम है? सलीम खान। और ये बताइए साउंड के ये जो नया नियम है कैसा लग रहा है? ये अपना सिस्टम से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। ये जो पहले सिस्टम जो चल रहा था वही सही था। अब ये जो ज़बरदस्ती के लोग नियम लागू कर रहे हैं नया नया, ये बहुत गलत है। ये पहले बार इस प्रकार का नियम आया कि और इससे पहले आ चुका है? नहीं आया है। पहले आज़ाद था, जिसे चलता था चल ही रहा था, कोई बंधन नहीं था। तो क्या अब आगामी आदेश तक साउंड बंद रहेगा? अब जगह प्रशासन पर जो भी करेंगे उसमें मंजूर रहेगा अपने को। प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है आप लोगों को कि 55 dB से अधिक नहीं बजाना है। तो अब क्या लग रहा है कि जितने पंडालों में अभी साउंड आप लोग लगा रहे हैं और लगा हुआ है, निकालना पड़ेगा? ये किसी भी हद तक पॉसिबल नहीं है कि 55 डेसिबल में डीजे बजे। जहाँ तक प्रशासन ये जो नियम निकाली, ये बहुत पहले का नियम है। समय के साथ साथ नियम में भी बदलाव होना चाहिए और डीजे वालों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए डीजे बजाने के लिए, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है। और जो भी पंडालों की बात रही बात, तो ज़रूरत पड़ने पर उसे भी निकाला जा सकता है, क्योंकि डीजे वालों का हड़ताल जारी रहेगा। और इस चक्कर में जहाँ भी सामान जो लगाए हुए हैं डीजे वाले लोग पंडाल वगैरह में या फिर कहीं भी, तो उसको भी निकालने का हम लोग करेंगे, क्योंकि वो भी 55 डेसिबल से ज़्यादा चल रहा है। तो कानून जो बनाया है उसका नियम का हम लोग भी पालन करेंगे, अच्छे से पालन करेंगे, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, या फिर पहले जैसा ही कर दे कि हम लोग को अच्छे से बजाने के लिए, जब तक मतलब कि फ्रीडमली बजाने के लिए नहीं मिलता है तब तक हम लोग डीजे नहीं बजाएंगे, ये हम लोग का कहना है। आम दिनों में देखने को मिलता है कि आप लोग डीजे साउंड बजाते हैं, अधिकतर कई बार बलवा मार हो जाता है, गाने बजाने को लेकर के फरमाइश देते हैं, उस दौरान आप लोग चोटिल हो जाते हैं। इसको लेकर के प्रशासन ने कोई नियम बनाया? इसको लेकर कोई नियम नहीं बनाया प्रशासन ने, और फंसा सब जगह डीजे वाला ही है। जबकि जो लड़ाई वगैरह होता है वो दारू गांजा जो नशे में रहते हैं लोग, उसी वजह से होता है। तो उसके ऊपर कोई भी प्रकार का नियम नहीं बनाया है ना, और डीजे वाले को ही ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है इस चक्कर में। और लड़ाई जो भी होता है वो नशे की वजह से होता है, नशे की वजह से ही घर बर्बाद हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, और डीजे को बदनाम किया जा रहा है। अभी प्रशासनिक अमला का क्या कहना है? अभी ज्ञापन आपने सौंपा था, तहसीलदार और थाना पर अभी क्या कहना है मामले में? उन लोग का कहना है कि ठीक है, आप लोग जो भी साथ कहना चाह रहे हो, उन लोग मतलब हम लोग सीधा जो प्रशासन के साथ हैं हम लोग, वो लोग जैसा नियम देंगे वैसा हम लोग उनका काम करेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। तो ये शिवराज डीजे साउंड और धमाल ग्रुप है, और इनका कहना है कि आगामी आदेश तक इस प्रकार से प्रशासन ने अल्टीमेटम जारी किया है, जिसको लेकर के इन्होंने नाराज़गी जाहिर ज्ञापन के माध्यम से किया है। और बहरहाल देखना होगा कि प्रशासन इस और किस प्रकार से आगे मामले में ध्यान देती है। आने वाले समय में आगामी दुर्गा पूजा फिर चुनाव है, किस प्रकार से तैयारी रहेगी आप लोग की? हमारा हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगा। हम लोग का कहना है कि जैसे नियम सबके लिए 55 dB, जैसे कहीं पर भी बड़ा कार्यक्रम होता है और वहाँ पे 55 dB से ज़्यादा अगर कोई भी चलाता है साउंड सिस्टम, तो हम लोग वहाँ पे जाकर अपना धरना वहीं पे दे देंगे। सीधा हमारा हड़ताल वहीं से शुरू होगा। जैसे कोई मंत्री आता है, नेता आता है, वहाँ पे भी अगर 55 dB से ऊपर है आवाज़, तो हम लोग वहाँ भी जाकर अपना हड़ताल जारी रखेंगे। क्योंकि अब सरकार का कहना यह है कि डीजे से मतलब लोगों को हार्ट अटैक आता है करके, तो ऐसा में तो सबसे पहले हम लोग डीजे वाले ही मर जाते, क्योंकि दिन भर तो हम ही लोग रहते हैं डीजे में, है ना। और वो किसी के भी घर के पास से अगर डीजे जाता है 2 मिनट 5 मिनट ज़्यादा नहीं रुकता, उससे पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा है। और पब्लिक को ही डीजे चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को क्या है, बुक करेगा तो हम लोग चलाएंगे भाई, पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं, तभी तो बुकिंग हो रहा है। तो सरकार को इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग हड़ताल किए हैं। और जब तक सरकार हम लोग की बात को नहीं मानता, हम लोग साउंड नहीं चलाएंगे।